ये आपके सामने एक रिसर्च के रिज़ल्ट्स हैं जो कि चंद ख़वातीन के ऊपर की गई और उनको एक मशरूम खिलाया गया और ये मशरूम उनको ताज़ा हालत में नहीं बल्कि कुकीज़ की शक्ल में खिलाया गया कि ताकि उनको पता भी ना चले वो मशरूम खा रही हैं या कि कुकीज़ खा रही हैं। बहरहाल 4 हफ़्ते बाद ना सिर्फ ये कि इन ख़वातीन का एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम हो गया बल्कि इनका इनडेफिनेट कंप्लेन इंडेक्स यानी कंप्लेन करने की शरह, शिकवा शिकायत हाय हाय करने की शरह वो भी कम हो गई। तो आइए देखते हैं ये मोजज़ाती मशरूम कौन सा है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे एक नूओट्रॉपिक मशरूम के बारे में। नूओट्रॉपिक कोई भी चीज़ वो होती है जो आपकी दिमागी सलाहियत को बढ़ा देती है, आपकी कॉग्निशन, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, याद करने की ताकत, तदब्बर, तफक्कुर, एनालिसिस जिसको कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे लायंस मेन मशरूम के बारे में। हर मशरूम की तरह ये भी कीटो फ्रेंडली है, लो कार्ब है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स की शक्ल में आपको ये मशरूम हमारे क्लिनिक से भी मिल सकता है और पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं पे भी हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर में इंशाल्लाह आपको डिलीवरी मिल जाएगी। लायंस मेन मशरूम ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे शेर के बाल होते हैं। ये सफ़ेद कलर का ये मशरूम होता है, बहुत सारा, ये बड़ा खूबसूरत मशरूम होता है। ये बहरहाल मेरे पास ड्राइड फॉर्म है, लोग इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, पका के भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी टी भी बना सकते हैं। बहरहाल जो आपका लायंस मेन मशरूम है इसके अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, हेरिसिनोन और एरिनासिन इसके अंदर मौजूद है। और ये जो 2 कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली एक चीज़ होती है नर्व ग्रोथ फैक्टर, इसको बनाते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर वो प्रोटीन होती है जिसकी वजह से आपके दिमाग की नर्व्स या नर्व सेल्स जो होते हैं जिसको आसाब कहते हैं उर्दू में, वो बनते हैं। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी नर्व्स बनना शुरू हो जाएं। तो ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर तो नर्व ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी बन रहा होता है, इसलिए उनके नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, इसलिए उनको चीज़ें याद भी जल्दी हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी बॉडी की ये सलाहियत कि वो नई नर्व्स बनाए कम हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। और लायंस मेन मशरूम चूंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाता है इसलिए वो नई नर्व्स भी बनाता है। लायंस मेन मशरूम ब्रेन की तमाम डीजेनरेटिव डिजीजेस जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, साइंटिफिकली प्रूवन है। एक चीज़ होती है डिमेंशिया जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी। इसके अंदर बेसिकली ब्रेन के अंदर बीटा माइलॉइड के प्लैक्स जो होते हैं वो जम जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग डिफेक्टिव हो जाती है। इसी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है अल्जाइमर्स। ठीक है, और ये है कि ये अगर आप लायंस मेन मशरूम ले रहे हैं ना तो आपकी एक तो प्रिवेंट हो जाती है। अगर आपकी फैमिली में डिमेंशिया की या अल्जाइमर्स की कोई हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो लायंस मेन मशरूम है ना, हाँ आप ये फ्रेश लें, ठीक है, और यहाँ ये है कि इस तरह के कैप्सूल्स के अंदर लें, एक्सट्रैक्ट लें, लेकिन लायंस मेन मशरूम अपनी डाइट में ज़रूर रखें। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये प्रिवेंट करता है किसी भी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीजेस जैसे डिमेंशिया मैंने आपको बताया, अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स के अंदर तो बल्कि उन्होंने लोगों को दिया और उन्होंने तकरीबन 2 ग्राम पर डे जो है वो दिया और जब तक देते रहे हैं ना तो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स जिसको उर्दू में नसियान कहते हैं, जिनको भूल जाता है, उनका स्कोर इम्प्रूव होता रहा। और जब उन्होंने देना छोड़ दिया तो वो स्कोर जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गया। यानी कि ये आप ना सिर्फ लें बल्कि लेते रहें, ये आपकी डाइट के अंदर आपके साथ जो है ये मुस्तकिल होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत बहुत बड़ा किरदार है। तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये ना सिर्फ आपकी डीजेनरेटिव डिजीज़ के लिए अच्छी हैं बल्कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके लिए बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट ये अगर इंजरी हो, जैसे अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, कोई आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, डिस्क स्लिप हो जाती है, उसके अंदर भी अब ये हमारे पास ह्यूमन स्टडीज़ नहीं है लेकिन रैट्स के अंदर जब उन्होंने ये लायंस मेन दिया तो रैट्स के अंदर रीजेनरेशन ऐसी हो गई कि वो रैट्स जो चल नहीं सकते थे उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया क्योंकि उनकी नर्व्स जो थी
वो डेवलप हो गई। और चूहों के अंदर जिनकी दिमाग की नस फट गई या ब्लॉक हो गई यानी कि फालज हो गया, उनको फालज की वजह से जो दिमाग के अंदर ज़ख़म होता है ना या इंजरी होती है, वो 44% जो है उसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया और वह जल्दी ठीक हो गई, जिनको ये लायंस मेन मशरूम जो है जिन चूहों को दिया गया। इसके अलावा ये भी है कि ये मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने बताया, एक तो डिमेंशिया की बीमारी हो गई आपको और अब आपको याद नहीं रहता, ये अल्जाइमर्स है, बीमारी की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है। इवन जो बच्चे या लोग बिल्कुल ठीक थे, उनको अगर लायंस मेन दिया जाए तो उनके जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाती है, याददाश्त जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये कि लायंस मेन आप सोचने वाली बात ये है कि ये हम कैसे खाएं। अगर तो आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रेश को अपने सूप्स के अंदर, सैलड्स के अंदर डालें। इसका टेस्ट ना फिश की तरह होता है, क्रैब की तरह, फिश की तरह होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल फ्रेश, तो फिर आप ड्राइड फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे अब ये मेरे पास ड्राइड है, लेकिन ये है कि ड्राइड जो है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, किसी भी चीज़ को जब आप ड्राई करते हैं तो जो उसके वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो तो निकल जाते हैं। तो इसलिए अच्छी बात ये होती है कि अगर आप फ्रेश नहीं ले सकते तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट ले लें। पास ये एक्सट्रैक्ट है, इसी के ही कैप्सूल्स हैं, ठीक है। ये कैप्सूल जो है ये 31 जो है रेशो के अंदर ये एक्सट्रैक्ट है, और ये है कि इसकी डोज जो है वो 300 to 1000 दी गई है, बताई गई है। लेकिन ये जो डोज है ये आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 5 ग्राम पर केजी के लिहाज से भी दी गई है, ठीक है। और ये काफ़ी स्टिफ डोज है, काफ़ी हाई डोज है, और उसके साथ भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। इनफैक्ट हर नेचुरल चीज़ की तरह लायंस मेन के भी आपको साइड बेनिफिट्स मिलेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की बजाय। साइड बेनिफिट्स आपके मशरूम के ये हैं कि ब्रेन के लिए तो अच्छा है ही, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल ये बिल्कुल ठीक कर देता है। अगर आपको शुगर है तो ये शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। अगर आपके जिस्म के अंदर कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो भी निकल जाएंगे। इसके अलावा एंटी कैंसर बहुत अच्छा है कि बहुत सारे कैंसर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, तो इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको भी ये कम करता है। तो ये मतलब इसके बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हैं। लेकिन बहरहाल ये जाना एज ब्रेन मशरूम जाना जाता है, इसको स्मार्ट मशरूम कहा जाता है। इसको खाने वालों का दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये है कि अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज़ है, या आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, या के बुजुर्ग हैं आप और आपको चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये ज़रूर आप इस्तेमाल करें। इवन अगर कुछ भी नहीं और आपके ऑफिस में आपके दिमाग की लस्सी बन जाती है ना, तो भी ये ले लें। अगर आप अपनी ब्लूटूथ कॉफ़ी के अंदर एक कैप्सूल ये खोल कर डाल लेंगे ना, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और इनफैक्ट आप फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि ये आप जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।